नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद है थाना भवन ब्लॉक के गांव कच्ची गढ़ी से प्रधान पद के उम्मीदवार चौधरी मुस्तकीम हसन जी। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान जी, आप गांव कच्ची गढ़ी जो है, गढ़ी अब्दुल्ला खां, यहाँ से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। पूर्व में भी आप यहाँ से प्रधान रह चुके हैं, तो जब आप पूर्व में प्रधान रहे तो आपने क्या क्या विकास कार्य गाँव में कराए और इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले तो मैं अपने गांव के सभी सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि भाई 26 तारीख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सर्व समाज के लोग मुझे वोट करने जा रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि मेरी छवि है सर्व समाज की। मेरे लिए जाति बंधन की कोई बात नहीं है और इंशाल्लाह हर समाज का वोट मुझे मिल रहा है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि मैं बहुत अच्छे मतों से जीतूँगा। पूर्व में आप प्रधान रहे जी। क्या विकास कार्य आपने गांव में कराए, मुख्य विकास कार्य आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को बताएंगे? जब मैं प्रधान बना था तो हमने सबसे पहले प्राथमिकता आवास की रखी थी कि हमारे गांव में कच्चे आवास थे और एक बीपीएल जिले पे हमने जाके टोई। हमारे भगवत सिंह पीढ़ी थे हमारे उस ज़माने में, उन्होंने कहा कि प्रधान जी आपके यहाँ 500 बीपीएल हैं। तो उन्होंने शुरू वाले दिन मेरे से 100 मकान, फिर दोबारा 100 मकान, फिर 150 मकान और 150 मकान मेरे बाद में रह गए थे जब मेरी विपक्ष के लोगों ने जांच खुलवा दी और मुझे परेशान करने, भाई इसने इतने मकान बनवा दिए तो कभी भी नहीं हारने का। और 150 मेरे मकान फिर अगली योजना में आए, विजेंद्र प्रधान की योजना में। अब वर्तमान जो प्रधान था, एक कसम खाने को कोई मकान नहीं ला सकते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पीडी का ऑफिस कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, विकास भवन कहाँ है। वो तो सीधे यहाँ से थाने की पुलिस की नेतागिरी करते हैं। तो आपने गांव में जो पात्र लोग थे उनके आवासों का निर्माण कराया। इस बार भी आप चुनावी मैदान में हैं, तो क्या प्राथमिकता आपकी रहेंगी? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे गांव में है कि हम कोई भी प्रस्ताव गरीब आदमी के लिए ज़मीन का नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहले प्रधान रहे, एक मौका मिला था, हमारे जो मौलवी कैंडिडेट हैं, फ़िलहाल भी कैंडिडेट हैं, उन्हें एक प्रधानी का मौका मिला था। उन्होंने जो ज़मीनें गांव में थी वो सब ज़मीनें अपने नाम करा के और वो अच्छे भाव में फिर लोगों को बेची, पट्टे करा के फिर अब बेच रहे हैं उन लोगों को। कोई 9 लाख का बेच रहा, कोई 6 लाख का। तो उसके लिए मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम 10 बीघे कहीं ज़मीन लेकर गरीबों के आवास उसमें बनवाने हैं इंशाल्लाह। और मेरी प्राथमिकता सबसे पहले गरीब के आवास, वृद्धावस्था पेंशन और जो हमारी बच्ची गरीब हैं, गरीब की बच्ची है, उनकी शादी का अनुदान जिले पे से लाख अल्पसंख्यक विभाग से उनको वितरित कराना। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप आमजन को देना, क्योंकि हमारी सरकार आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है और हमारा नेता इंशाल्लाह चौधरी नाहिद हसन इतना मजबूत नेता है कि उसके साथ लखनऊ जाकर पहले दिन मकान भी सारी सुविधा, पहले दिन माननीय मंत्री जो भी बनेगा जिस विभाग से, हम जाएंगे लेटर पैड पर लिख के देंगे इंशाल्लाह और हमारे सब काम धड़ाधड़ होंगे जैसे पहले जो हुआ करते थे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ग्रामीणों को मेरा ये संदेश है कि भाई डर के ना वोट देना, दिल से वोट देना। अगर मैं इस लायक आप मुझे समझते हो कि जितने भी कैंडिडेट है भाई उनमें सबसे अच्छा मुस्तकीम प्रधान है तो मुझे वोट देना। अगर मेरे में कोई कमी है तो मुझे वोट ना देना, क्योंकि सदा नाम अल्लाह का रहेगा। ये डरा रहे लोग, भ्रमित कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ हमारे साथी थे, जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे भाई थे, उन्हीं को कैंडिडेट बना दिया कि मुस्तकीम प्रधान ना बने। छोटे छोटे हमारे भाई थे रोजगार करने वाले, उनको भी इसी काम पर लगा दिया और तुम लड़ो इसके सामने। मेरे से भी धोखा दिया, मेरे से समर्थन ले लिया और फिर पीछे हट गए। तो ये गलत बात है। राजनीति में ऐसे राजनीति नहीं होती, राजनीति खुले मन से होती है और खुले पटल पर होती है। हमने खुले मन से उनको समर्थन दिया, वो पीछे हट गए। अब उनका भी चुनाव खराब होगा, मेरा तो इंशाल्लाह चुनाव बढ़ना, इंशाल्लाह मैं चुनाव जीतूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? इंशाल्लाह। मेरे 2 साथी सैनी समाज से हैं, वो भी अच्छा चुनाव लड़ रहे, लेकिन मुझे इंशाल्लाह 2500 के करीब वोट मिल रही। गरीब वोट हमारे गाँव में 3500 वोट गरीब है, 5000 मुस्लिम वोट है और इंशाल्लाह 400 वोट मुझे हिंदू समाज का मिल रहा। जो मेरा बैकग्राउंड है, 400 वोट मेरे भाईचारे की, मेरे ताल्लुकात की, मेरे काम की। तो मुझे 400 वोट हिंदू समाज का मिल रहा और इंशाल्लाह 2200 वोट मुझे मुस्लिम समाज का मिल रहा। जो गरीब है बेचारा मेरे घेर में नहीं आता, लेकिन मुझे वोट देगा इंशाल्लाह, मेरे लिए दुआ भी कर रहा। रमज़ान का महीना है, इंशाल्लाह इसकी बरकत से मैं प्रधान बनूँगा। और जो विपक्ष के लोग हैं ड्रामा करते फिरे, रात भी हमारी गरीब जनता पर लठ भिजवा दिया उन्होंने, वहाँ से उधर मोहल्ले में फिराई वाले मोहल्ले में रात के जब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया,
भाई 8 बजे बाद आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे तो पुलिस अपना काम करेगी। हमें 8 बजे से पहले अपने वोट मांग के अपने घर आना चाहिए और पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग करना चाहिए। जब हमारी जिलाधिकारी महोदय ने आदेश पारित कर दिया तो हमें उसका, और माननीय पुलिस अधीक्षक जी ने, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। जनता ही तो पालन करेगी। और दादागिरी से थोड़ा ही कोई वोट देता। अगर भाई आप उस मोहल्ले में भी हाँ हुल्ला ये करते फिर, ऐसे कोई वोट नहीं देने का। वो जमाना जा लिया जब इनकी दादागिरी से वोट देते। अब तो भाईचारे का वोट है। आप किसी का सम्मान करोगे तो वोट मिलेगा, नहीं सम्मान करें तो वोट कौन देगा। तो ये थे गढ़ी अब्दुल्ला खां से प्रधान पद के उम्मीदवार और पूर्व में भी प्रधान रह चुके हैं चौधरी मुस्तकीम हसन जी। इन्होंने बताया कि जो पूर्व में इन्होंने विकास कार्य कराए उनके आधार पर यह चुनाव लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के दम पर यह चुनाव मैदान में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी।